बेटा नाम क्या है आपका? माया देवी। माया देवी। माया देवी। आपका नाम? राजेंद्र। आपके घर कहाँ है? गांव का नाम? गांव का धार है। गांव धार। दशहरा से नीचे। दशहरा से नीचे गांव धार। देवी जी आप आश्रम में कितने साल पहले आए? मैं 2016 में आई थी। 2016 में आए पहली बार। ध्यान से सुनना। और वही बात है कि जो मैंने कल भी कहा था कि किसी की भी व्यक्तिगत अंदर की बातें, किसी की जो भी व्यक्तिगत बात है वो हम नहीं बताते, हम इतना सा बताते हैं कि आप समझें कि थीम क्या है। देवी के जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ, इनके पति कहीं चले गए और कितने साल बाहर रहे? 14 साल के बाद आए। 14 साल। कितने साल? बेटा आपने सिर्फ ये बताना मुझे कि जब आप सिद्धयोगी धाम में आए और आप गुरुजी से मिले तो उस वक्त गुरुजी ने आपको क्या कहा और आपके दिल ने क्या आवाज दी? बताओ। गुरुजी माइक पर पास पकड़ो। गुरुजी जब मैं आपके पास आई तो मैं जब आपके मिली थी तो मैं बहुत रोती थी। और तो आपने मेरे को ऐसा ही बोला कि देवी रोना मत, सब कुछ ठीक हो जाए, टाइम लगेगा, समय लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी मुझे तो ऐसे पहले तो विश्वास नहीं था कि मेरे साथ ऐसा मेरे पति भी वापस आएंगे, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि इतने साल के बाद बेटा वापस आ गए। आपकी भक्ति, इतने वर्षों से जो देवी रोई हो, जिसका पति 14 वर्षों से घर से बाहर हो, जरा सोचो उस फीलिंग को, फील करो इस दुख को। तब मैं कहता हूं कि आपकी देवभूमि हिमाचल प्रदेश का सिद्धयोगी धाम कोई साधारण धाम नहीं है। पूज्य गुरु महाराज ने अपनी बाल्यावस्था से अखंड साधना की है और जिनकी कृपा से आज हम सब आनंदित हो रहे हैं। देवी आए, इन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे क्या करना है? मैंने बोला बेटा अगर तुम गुरु दीक्षित हो रहे हो और अगर तुम सिद्धयोगी धाम के प्रेमी बन रहे हो तो एक ही बात याद रखना कि आपने अपने मन में भी अपने पति के प्रति क्रूरता नहीं लेनी। और एक बात याद रखना, तुम्हारे पति को वापस लाने में जो हम आशीर्वाद आपको दे रहे हैं उसमें तुम्हें केवल एक परहेज करना है कि तुमने अपनी सास ससुर की सेवा करनी है। जरा विचार करना कि जिस देवी का पति 14 वर्ष से चला गया हो वो देवी कितनी पवित्र होगी जो उसी निष्ठा के साथ गुरु आज्ञा का पालन करती हुई अपने सास ससुर की सेवा करती रही। एक पल के लिए भी अपने सास ससुर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, घर से बाहर नहीं गई। और आज शायद उसी भक्ति और उसी गुरु कृपा को आप देख रहे हैं कि 14 वर्ष से जिसका पति जा चुका हो वो उसका पति इसके सामने खड़ा है, साथ खड़ा है। और गुरुजी एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरे को पंचाया जिन्होंने, पास में पकड़ो थोड़ा माइक, जो पुष्पा दीदी शिमला से, इन्होंने मुझे आश्रम दिखाया, इन्होंने मुझे पहुंचाया है। बेटा जिसने आपको भगवान का घर दिखाया वो भी भगवान के तुल्य है। हाँ जी, हाँ जी। देवी पुष्पा को भी ले आओ यहाँ, इनको भी खड़ा कर दो। शिमला से आइए, पकड़ो माइक। बेटा आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहते हैं? सिद्धयोगी धाम में जब से आपने ज्वाइन किया तब से लेकर अब तक की यात्रा में आप अपना क्या एक्सपीरियंस कहना चाहेंगे? आपका दिल क्या कहता है? पास पकड़ो माइक थोड़ा। गुरुजी मैं 2004 से जुड़ी हूँ आपके साथ। मेरे को भी एक सुमन नाम का लड़का है, आश्रम के पास ही, रचना हौजरी वाले, उन्होंने जोड़ा। हम भी बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, फिर हम भाई आप वहाँ चलो चलो भाई आप ऐसे सब कुछ आपका बहुत अच्छा है पर आप भाई ऐसे बीमार क्यों रहते हैं? बेटा भी बीमार रहते थे, मेरे हस्बैंड भी बीमार रहते थे। फिर उन्होंने हमारे को जोड़ा। 2002 में गए पहले हम, फिर उसके बाद गए नहीं। फिर 2004 के बाद हम लगातार जुड़ते रहे। फिर हमारा मतलब सब कुछ ठीक, बाबा जी ने हमारे को किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। बेटा ये आपकी भक्ति है, आपका प्रेम है। 2004 से लेकर 2025 21 साल का आपका जो ये भक्ति है, 21 साल की भक्ति आपने कर ली है। परंतु देखो कितनी हैरानी की बात है कि सिद्धयोगी धाम में होता क्या है। जनरली होता ऐसा है कि
पहले पाठ कराया जाता है, फिर साधना कराई जाती है, फिर फल मिलता है। पर सिद्ध योगी धाम में उल्टा है, यहाँ फल पहले मिलता है और भक्ति बाद में कराई जाती है। भगवान आपके ऊपर कृपा करें, सदा आनंद में रहें। और बेटा, आपके पति तो चलो आपको पता था कि कहाँ गए हैं 14 साल। आप जानते हैं कि सिद्ध योगी धाम में तो ऐसे ऐसे लोग भी आपने देखे हैं जिनके पति 15 साल 18 साल लापता, पता ही नहीं है कहाँ है। बोला जी 18 साल से लापता है। गुरुदेव ने कहा जाओ 18 दिन के अंदर आ जाएंगे। 18 दिन के अंदर सिद्ध योगी धाम में पहुंच गए, सिद्ध योगी धाम में पहुंच गए। खुश रहें। अब मैं एक ही निवेदन करूंगा बच्चे कि जो भी था ये वगत और विपरीत शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक प्रभाव होते हैं जीवन में। कहीं कुछ है, इंसान को पता नहीं चलता, इंसान सोचता है कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। आंखें बंद की हैं, देख नहीं रहे हैं तो कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कल कि मुझे नहीं पता था आज तक कि पीछे इतना सुंदर प्ले एरिया बना हुआ है। मुझे नहीं पता था कि इधर इनके 4 हॉल और हैं मंदिर के। मुझे नहीं पता था कि जहां हम कथा कर रहे हैं इसके नीचे भी कमरे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आंखें बंद की थी। आंखें खोलूंगा नहीं तो पता कैसे चलेगा, और अगर आंखें खोलोगे तो सब पता चलता है। शक्ति है, शक्ति को पहचानना सीखिए। और शक्ति याद रखना, अगर शक्ति प्रबल है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले ऐसा कर दो वैसा कर दो। अब बिटिया आप बताइए, इनको माइक दीजिए जरा। आपसे कोई पाठ कराया हमने? नहीं गुरुजी। कोई खर्चा कराया कि ये कहा कि आपके पति आ जाएंगे तो ऐसा कर देना वैसा कर देना कि ये कि वो? कोई खर्चा कराया आपसे? नहीं गुरुजी, कुछ नहीं करा। बेटा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। सिद्ध योगी धाम की पैथी अलग है। यहाँ मैंने बोला ना, फल तुरंत मिल जाता है, साधक हम बाद में बनाते हैं। अब साधना कर। इसलिए अब एक ही बात कहूंगा कि दोनों लोगों ने गुरु आज्ञा का पालन करना है। रोज प्रातः सायं कम से कम 21 मिनट की साधना चाहिए बेटा। अगर ये करोगे तो जीवन में सदा के लिए खुशी रहोगे। अगर ये नहीं करोगे, भगवान का भजन नहीं करोगे, तो मैं तो भगवान से यही कहूंगा, प्रभु कोई ना कोई उतार चढ़ाव जरूर करना ताकि इनका दिमाग सेट आ जाए। चलो बैठो। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं ऐसे खुश रहो, नहीं। भगवान की भक्ति करनी है भाई। जो परमात्मा हमें सब कुछ दे रहा है उसका नाम जपो, उसके नाम की कमाई करो। देवी ने माता पिता की सेवा की, सास ससुर की सेवा की। पति 14 साल से साथ नहीं है, पर सास ससुर की सेवा नहीं छोड़ी, अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, अपना कर्म नहीं छोड़ा, निरंतर अभ्यास करती रही। और जब हम कर्म करते हैं तो क्या नहीं मिलता, क्या नहीं हो सकता, सब कुछ मिल जाता है। तू बस सच्ची शिद्दत से सिर्फ प्रेम कर। प्रेम तत्व से बड़ा कुछ नहीं, सब कुछ हो सकता है। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे, हम बोलेंगे हम ऐसे बैठे रहेंगे जी घर में। व्यक्ति को सिर दर्द है, पेट दर्द है, मान लो व्यक्ति को कोई दिल का दौरा पड़ गया, वो बोलेगा मैं घर में बैठा रहूंगा जी, मैं ठीक हो जाऊं। ऐसा हो जाएगा? ठीक नहीं। हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर से मिलो। और सौभाग्यशाली है सिद्ध योगी धाम के सभी प्यारे कि गुरु महाराज जी की प्यारी गद्दी केवल गुरु गद्दी ही नहीं है, डॉक्टरों का दरबार कहते हैं इसको लोग। कौन सा दरबार कहते हैं? डॉक्टरों का दरबार। क्योंकि एक ही छत के नीचे डॉक्टर भी वही है, डॉक्टर भी वही है। एक से एक आप ज्योतिष की बात कर लो, किसी भी विद्या की बात कर लो, जो विद्या चाहिए सारी एक छत के नीचे। ब्राह्मणत्व की बात कर लो, साधुत्व की बात कर लो, साधना की बात कर लो, कौन सी विद्या है जो सिद्ध योगी धाम में नहीं है?